नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट काव्य खंड के पाठ नंबर 20 जो कि है पुत्र वियोग, जिसको लिखे हुए हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके लेखक है यही जो महिला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवि है यही है। ठीक, तो हम इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक, तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, यानी 15 अगस्त के एक दिन बाद इनका जन्म हुआ था। और निधन जो है 15 फरवरी 1948 को हुआ। और बसंत पंचमी के दिन कहाँ हुआ था, नागपुर के जबलपुर में वापसी के कार दुर्घटना में इनका जो मृत्यु हुआ था। कब हुआ था, जब ये आ रहे थे वापसी तो ये कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई, नागपुर के जबलपुर में। इनका जन्म स्थान जो है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता पिता का नाम को देखिए ज़रा। इनके माता जी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। और पति जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी से 1919 में क्या इनका विवाह हुआ था, किससे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ था 1919 ईस्वी को। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे इनके पति। पूछेगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान किस पार्टी के नेता थे, तो किसके थे, कांग्रेस के नेता थे। हम इनकी शिक्षा की बात करें तो देखिए ये इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, ये कहाँ तक पढ़े लिखे थे, इनको देखिए। तो ये थे क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद के प्रारंभिक शिक्षा लिए थे वहाँ से। और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। और इसी स्कूल में क्या थी, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा के साथ कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान इन्हीं के साथ थी, उसी स्कूल में पढ़ रही थी। और पुनः उसके बाद क्या हुआ, थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। और असहयोग आंदोलन में भी ये कूद पड़ी कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनका प्रधान कर्म क्षेत्र के बारे में देखिए तो समाज सेवा, राजनीतिक, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी और अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी ये रह चुकी थी। ठीक, और विशिष्ट अभिरुचि में देखिए इनकी अभिरुचि क्या थी, तो देखिए छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा पाना इनकी क्या था, अभिरुचि था। इनकी कुछ कृतियाँ भी है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए मुकुल जो है कविता संग्रह है जो कि 1930 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। चित्रधारा जो कि कविता चयन है, इन्हें आगे है बिखरे मोती, यह कहानी संग्रह है। और सभा के खेल, यह भी है क्या है, कहानी संग्रह है। और इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, उनको भी देखिए। तो मुकुल जो लिखे हुए हैं 1930 ईस्वी में, इस कविता संग्रह पर उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है, शेक्सपियर पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, शेक्सपियर पुरस्कार। किसके लिए, मुकुल कहाँ कविता संग्रह लिखे हुए थे 1930 में, इसके लिए उनको मिला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भाव धारा की प्रमुख और विशिष्ट कवियत्री थी। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। और राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध भी था इनका। किनका, इन थी यानी चौहान जी का, सुभद्रा जी का, ठीक ना। और इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग से ही हुआ था। और इसका जो उन्मेष हुआ था उनमें कहाँ से हुआ था, भारतेंदु युग से ही इनके अंदर हो गया था। और द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद के युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक, और स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निरखते और स्पष्ट होते चले गए। ठीक ना।
और उनमें एक यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान में उनके अंदर क्या था, एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई और केवल भावुकता की उच्छल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा सपनों संकल्पों से ही अधिक से कहीं अधिक क्या था, इस भावधारा में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणा और आग्रह बढ़ते चले गए और राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है और इनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। अब आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भावपटलों एवं जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रीय वो क्या दिखाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता इनके अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और इसी का अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेगमय स्वर उनके जीवन और काव्य को मुखर रूप में एक और अखंड कर देता है, ठीक, क्या कर देता है, अखंड कर देता है। और यह गुण या विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है और यही उनकी क्या होती है, यही गुण जो है उनका क्या करता है, अपने समकालीन जो कवि रहते हैं कवियों के बीच क्या करता है, विशिष्ट बनाती है। और क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने तथा मर मिटने जाने का ही एक ही मंत्र है कि क्या है, एक ही बल और एक ही सर्वांगसी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उड़ती है और चारों ओर क्या है, जैसे छा जाती है, ठीक ना। और चिंतक कवि मुक्तिबोध ने उचित कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अभरणहीन प्रगति शैली में प्रकट हुए हैं। और ये बात कौन कर रहे हैं, मुक्तिबोध जो है, शुभ चिंतक कवि क्या है, मुक्तिबोध, उसने कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में ही क्या है, प्रकट हुई है। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल जो थे, मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवियत्री माँ के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, समझे आप लोग, ये उनके पुत्र के निधन के बाद जो है कवियत्री जो है क्या, उसकी माँ है, उनके पुत्र का निधन हो गया था तो ये लिखे हुए पुत्र वियोग, ठीक ना, उन्हीं पर वो लिखा गया है। और स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निवैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्यगत अर्जित कर लेती है। अब देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि किसी माँ का जब पुत्र का निधन हो जाए, वो भी असमय, यानी कि नौजवान में ही समझिए, अगर किसी माँ का पुत्र का निधन हो जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, है कि नहीं। और आगे है, इसमें एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उटकता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारंपरिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीत में अस्थायी पारणित पाता है। इस कविता में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए, बड़ा अच्छा एक ये क्या है, स्लोगन है, देखिए क्या है कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद
अमिट निशानी थी। इसका अर्थ क्या होगा, हम आपको बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। सो देखिए, इसका अर्थ होगा कि इसका अर्थ होगा कि मतलब है इसका कि व्यक्ति खुद अपने कर्मों और व्यक्ति खुद अपने कामों और महानता के कारण हमेशा याद किया जाएगा और स्मारक बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कब याद किया जाता है, अपने काम और महानता के कारण। उसको स्मारक बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से हमेशा बनी रहेगी। व्यक्ति की पहचान किससे बनी रहती है, कार्यों से। कहते हैं ना कि किसी के एक और आती है ना, छंद है ना, क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक उसी प्रकार यह भी है कि वहाँ पे बात किया गया है कि जाति पूछने के लिए, साधु का जाति क्या है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति के कि हमेशा याद क्यों किया जाता है, अपने कामों और महानता के कारण। स्मारक उसको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से हमेशा बनी रहेगी। और अमिट निशानी का अर्थ होता है कि ऐसा चिन्ह या स्मृति जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसीलिए क्या कहा जाता है, ऐसा आदमी को बनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बनना चाहिए कि उसके मतलब क्या हो, ऐसा कार्य करना चाहिए कि वो हमेशा याद किया जाए, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक और है, देखिए ये लिखे हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह जो है, ये लिखे हुए हैं। देखिए वो क्या लिखे हुए हैं कि हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी। कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, और जिनकी स्वर लहरिया चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में धूल मिल हो गई उनकी मृत्यु के बाद। ठीक, ये कौन लिखे हुए हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी ये लिखे हुए हैं इस कवित्री के लिए। ठीक ना, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पुत्र वियोग कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ को भी जानेंगे। अगर हम चैलेंज करते हैं, इससे अच्छा अगर आपको इस कविता का अर्थ कोई समझा दिया तो क्या कहें, हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। ठीक ना, अगर इससे अच्छा कोई बता दिया तो इससे अच्छा कहीं नहीं आपको मिलेगा इस कविता का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कविता क्या है, पुत्र वियोग। कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। और अगला पंक्ति है कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उतारा, जिसे उतारा छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। और थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। और अगला है जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर अगला है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया मेरा खिलौना, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। और अगला है तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, यानी तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। और फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। अगला पंक्ति है यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर साला साला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना,
बड़ा कठिन है ये बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। और अगला पंक्ति है लास्ट कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। अब चलिए हम इसका अर्थ आप लोगों को बताते हैं, इसका अर्थ हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना। देखिए इसका अर्थ क्या है पहला पंक्ति का। देखिए पहला पंक्ति में क्या कह रहा है कि आज भी दिशाएं हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कि चारों ओर जो क्या है खुशी का माहौल है, चारों ओर क्या है खुशी का माहौल है, लेकिन माँ के लिए यदि कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका बेटा जो वो अपने बेटे को क्या कह रही है, खिलौना जो कह रही है, अपने बेटे को खिलौना कह रही है, वह खो गया और वह अभी तक उसके पास नहीं आया है। ठीक पंक्ति है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी कि कह रही है कि माँ अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए उसे गोद से नहीं उतारती है, ठीक ना। और जब भी बेटे ने माँ कहकर पुकारा, माँ जो है सारे काम काज छोड़कर दौड़कर चली आती थी। और तीसरा पंक्ति है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। यानी कि माँ जो है बेटे को थपकी दे देकर सुलाती है, उसे सुलाने के लिए लोरिया भी गाती है कि नहीं, कि सो जा मुन्ना प्यारे नन्हे मुन्ना, ऐसे गाती है ना। और यदि बेटे के चेहरे पर जरा सा भी उदासी या बीमारी दिखती है तो माँ जो है रात भर जाग जाग कर रातें बिता देती है, सोती नहीं है कि नहीं। चौथा पंक्ति है कि जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देव बनाया। क्या है, जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि बेटे के सुख समृद्धि के लिए माँ जो है पत्थर को भी भगवान मानकर पूजती है, उसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाकर बेटे के भलाई के लिए प्रार्थना करती है कि नहीं। ये सबकी माताएं करती है। और पांचवा पंक्ति है, देखिए कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यानी कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद माँ अपने बेटे को बचा न सकी, वह असहाय होकर बैठी रही और नियति ने उसके साथ उसका प्यारा सा बेटा क्या किया, छीन लिया। और छठा है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर की शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भांति नहीं। अर्थात माँ कह रही है कि माँ, इस पंक्ति का अर्थ है कि माँ के हृदय में बेचैनी है, उसके प्राण व्याकुल है और वह जानती है कि वह खोया हुआ बेटा यानी कि धन, अपने बेटे को धन भी कह रही है कि कभी वापस नहीं आएगा, और यही पीड़ा उसे चैन नहीं लेने दे रही है कि नहीं। उसका बेटा जो खो गया है, यही उसके पीड़ा जो है, उसके मन के पीड़ा जो है उसको चैन नहीं लेने दे रही है। और सातवां है कि फिर भी रोता ही रहता है मन नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। अर्थात कि माँ का मन बेटे के वियोग में बार बार रोता है, उसे अपने जीवन बेहद खाली और नीरस लगने लगता है, क्योंकि उसका बेटा अब उसके साथ नहीं है। अगला पंक्ति है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला उसको समझाती। यानी माँ की अब इच्छा है कि बस एक बार अपने बेटे को पल भर के लिए अगर वो पाले, पल भर के लिए कुछ क्षण के लिए भी पाले, तो वह उसे गले लगाकर प्यार से उसके सिर से हाथ फेर कर उसे समझाती। ऐसा माँ
अब सोच रही है बेटे को खोने के बाद, है कि नहीं। अब देखिए अगला पंक्ति है, मेरे कान्हा मेरे बेटे, अब माँ को अब माँ को क्यों छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है वैर छोड़कर माँ को अपना मन समझाना। यानी कि माँ अपने बेटे से मन ही मन कहती है कि उसे छोड़कर न जाना चाहिए था। वह बेटे के बिना अपने मन को कैसे समझाए, यह उसके लिए क्या है, बहुत ही कठिन है। और अगला पंक्ति है कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता चले भी तुम्हें भुलाने, ठीक, किंतु रात दिन की साधिका माँ कैसे अपना मन समझाए, है कि नहीं। यानी कि भाई बहन माता पिता, है कि नहीं, यह सब तुमको भूल सकता है, लेकिन माँ के लिए यह असंभव है, एकदम असंभव है। माँ जो है रात दिन बेटे की देखभाल की है, क्या है, कैसे कैसे लालन पालन करके उसको बड़ा की है, और उसका बेटा जब खो जाए तो उसको कैसे समझाए, वह क्या है, बहुत ही कठिन काम है कि नहीं। वह अपने मन को कैसे समझाए। तो यह जो वीडियो आपको हमने जानकारी बताई इस पाठ का और इस कविता का जो अर्थ हमने बताया, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए। अगर इससे बेटर आपको कोई बताया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग के लिए कहाँ पे हमसे बेटर जाना है, ठीक ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।